नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शोभित श्रीवास्तव आप सभी का नॉलेज पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं और लोगों तक पहुंचाएं बात को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में आप एसएससी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से उस वीडियो को आप कभी भी 2-4-10 मिनट का समय निकाल के देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एसएससी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरे वीडियो को पूरे पैटर्न को पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हमारा फिर से वही काम है कि सीधी सी बात है, हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। दोबारा किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद दोबारा कोई भी प्रॉब्लम्स उसमें नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि ये टॉपिक हमारे परीक्षा में कितना महत्वपूर्ण है, कितना ये हमको नंबर दिला सकता है और उस टॉपिक को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई या उस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आते हैं। अगर हम लोग इतना करने में सक्षम हो गए तो यकीन मानिए आपका इंग्लिश से जुड़ा हुआ सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है नाउन। तो नाउन, अगर नाउन की बात की जाए तो नाउन को क्यों पढ़ना पड़ा, नाउन से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो जो छात्र एक बार परीक्षाएं दे चुके हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि आप लोग देखते हैं सबसे ज्यादा एरर पूछने का काम किया जाता है। तो थोड़ा सा बीच बीच में बोनस लेते चलेंगे, जो कि जो कॉम्पिटिटिव छात्र हैं वो लोग आराम से थोड़ा सा उनको भी लुत्फ मिलता रहेगा। और जो छात्र अभी शुरू किए हैं वो एक तरफ से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए नाउन की, तो नाउन पढ़ने की हमको जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या हो गया कि जिसलिए हमको नाउन को पढ़ना पड़ा। तो सबसे पहले बात की जाए तो नाउन आया कहां से, नाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर कि हम लोग किसी भी सेंटेंस के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने कहा कि इंग्लिश में ज्यादातर क्वेश्चन आपसे एरर पूछने का काम करेगा। तो भैया ये बताइए, या तो सेंटेंस में अगर केवल 3 चीज है तो गलतियां कहां हो सकती हैं। या तो एरर जो होगा वो सब्जेक्ट में होगा या वर्ब में होगा या ऑब्जेक्ट में होगा। तो सबसे पहले बारी बारी तीनों चीजों को पढ़ेंगे और एरर को कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो देखिए नाउन की जरूरत हमको क्यों पड़ी। तो नाउन जो सब्जेक्ट आपका बनता है वो 3 चीजों से बनता है, या तो वो नाउन से होगा या प्रोनाउन से होगा या नेम ऑफ एक्शन से होता है। और नाउन और प्रोनाउन मिलकर नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का भी निर्माण करते हैं। तो सीधी सी बात आपको यहां तक समझ में आ रही है कि जो सब्जेक्ट हमने, जो नाउन ये हमको पढ़ना पड़ रहा है, इसका रीजन ये है कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट को बनाता है और सब्जेक्ट किसी सेंटेंस को बनाता है। तो इतनी बात क्लियर है। जो एरर का काम है या तो सब्जेक्ट में होगा या वर्ब में होगा या ऑब्जेक्ट में होगा, इन तीनों के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे पूरी तरीके से, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट को देख लेंगे। तो अगर इन तीनों को हमने पढ़ लिया तो और तीनों में गलती ढूंढना सीख गए तो हमारा नंबर सॉलिड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नाउन का जन्म क्यों हुआ। नाउन का जन्म हुआ किसको, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो इतनी बात क्लियर है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, नाउन पढ़ना पड़ता है। अब आइए नाउन में क्या पढ़ना है, नाउन किसे कहते हैं, इन सब चीजों को जानेंगे। बेसिक से शुरू करेंगे और कॉम्पिटिटिव लेवल तक की तैयारी पढ़ेंगे। तो उसमें जिसको आता है वो फिर से देख लेगा, जिसको नहीं आता है वो सीख लेगा। कॉपी उठा लो, कलम उठा लो और जितनी भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं उसको लिखते चलिएगा। तो आइए देखते हैं नाउन है क्या। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड।
नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। भैया नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। जिस भी चीज का आप नाम रख दो, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब नाउन है। कैसे? जितनी भी चीजें हैं हमने सबका कुछ ना कुछ नाम दे दिया है, और जिसका नामकरण संभव हो सके वो नाउन कहलाता है। तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब आपका नाउन कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और नाउन से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग बेसिक देखते देखते कॉम्पिटिटिव लेवल का काम करेंगे, वो हम लोग यहाँ पर अभी सीखेंगे। तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां से हम लोग नाउन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नाउन को यहां से कर देते हैं दो पार्ट में। देखिए यहां पे कैसे आप क्वेश्चन फंसाएंगे अपने वनडे एग्जाम में, वो देखिएगा कि नाउन एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि नाउन टू टाइप्स, यहां पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जिसको गिना जा सके, यहां तक आप लोग भी जानते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे ना गिना जा सके। तो काउंटेबल नाउन का देखिए जरा सा कि कौन कौन से काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन आपका प्रॉपर नाउन होता है। इन अभी नाउन को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा कॉमन नाउन है। तीसरा कलेक्टिव नाउन है। और चौथा इधर मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन काउंटलेस बोला जाता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए सबसे पहले नाउन को दो चीजों में डिवाइड किया गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल में आप लोग मटेरियल नाउन को ऐसे ब्रैकेट में करके देखो, ये काउंटलेस माना जाता है। क्या माना जाता है? काउंटलेस, जिसको गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी बात अभी हम लोग करेंगे। तो काउंटेबल में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर नाउन क्या है? जब किसी प्रॉपर पर्सन, किसी प्रॉपर प्लेस, किसी प्रॉपर थिंग्स को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब ये कि उसके जैसा किसी नाम वाला व्यक्ति तो हो किंतु सेम टू सेम कोई दिख ना सके। प्रॉपर नाउन का मतलब जिस नाउन की फोटोकॉपी संभव ना हो। जैसे मैंने कहा यू आर रोहन, आप रोहन हैं, तो रोहन, आप किसी दूसरे व्यक्ति का भी नाम रोहन हो सकता है, लेकिन वह हूबहू आपकी तरह दिखने में असमर्थ है और किसी विशेष चीज का टैग लगा होता है। जैसे मैंने कहा चेयर, तो चेयर तो आपका कॉमन हो गया, वो हम बात करेंगे, लेकिन नीलकमल की चेयर ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। हमने कहा सिटी, ये आपका कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन में डिसाइड नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन का मतलब वन पीस, ओनली वन पीस की बात होगी। देखिए कैसे प्रॉपर नाउन का मतलब जैसे आपका प्रयागराज, लेकिन कॉमन का मतलब जैसे कोई सिटी हो गई। प्रॉपर का मतलब जैसे रामायण, लेकिन कॉमन का मतलब बुक। प्रॉपर का मतलब रोहन, लेकिन कॉमन का मतलब बॉय। प्रॉपर का मतलब चिंकी, लेकिन कॉमन का मतलब गर्ल। यहां तक बात समझ में आ गई भैया? प्रॉपर नाउन की फोटोकॉपी नहीं हो सकती। और उसके बाद कलेक्टिव। कलेक्ट का मतलब ही होता है इकट्ठा। कलेक्ट का मतलब ही होता है इकट्ठा। तो कलेक्टिव नाउन जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम लोग क्या कह देते हैं? क्लास कहते हैं। क्या कह देते हैं? क्लास। ये देखिए भैया एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, जिसको लिखना हो वो लिख सकता है। ठीक है भैया। उसके बाद क्लास हो गया। कलेक्ट का मतलब ही होता है इकट्ठा।
कॉमन नाउन के झुंड को, कॉमन नाउन के ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने कह दिया सीता, तो सीता आपकी प्रॉपर नाउन हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स के ग्रुप्स को आप लोग क्लास कह देते हैं, तो क्लास आपका कलेक्टिव नाउन होता है। इसके बाद बात करेंगे मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन क्या है? तो मटेरियल नाउन जितनी भी खाने पीने की चीजें, या सीधा कह सकें कि वह पदार्थ या तो प्रकृति से बना हो या मूल रूप में पाया जाता हो, आपका मटेरियल नाउन होता है। आप अब देखिए, मैंने कहा था एक शब्द यहाँ पे, ये काउंटलेस होता है। ऐसा नहीं है आप मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते, लेकिन गिनते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए शॉप पे गए, आपने कहा 1 kg एप्पल आपको चाहिए, तो 1 kg एप्पल ले रहे हैं, यहाँ पे आप उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको काउंटलेस नाउन बोला जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? सबसे मजेदार चीज है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह है जिसे हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में। जैसे मैंने कहा इंजॉय, इंजॉय पढ़ने में मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप दिखा सकते हो या आप छू सकते हो। आप लोग को याद है बचपन में आपका पेट दर्द बहुत करता था स्कूल जाते टाइम, अब मम्मी परेशान हो जाती थी, भैया देख नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। तो बात समझ में आ रही है ना? आइए एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इस पूरे नाउन को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आप लोग गांव से आते हैं, तो जरा समझिएगा, आपके गांव में कोई बकरी थी, बकरी वाला था। वो बकरी जब लेके घर से निकला तो बकरी ग्रुप में थी। किसमें थी भैया? ग्रुप में थी। तो वहां पे कलेक्टिव नाउन हुआ। जब बकरी घर से चराने के लिए निकला तो वो ग्रुप में थी, वो कलेक्टिव नाउन हुआ। लेकिन उसके बाद आपने कहा आपको गोट चाहिए, आपको बकरी चाहिए, तो वो कॉमन नाउन हो गया। बकरी को ले आए आप घर अपने और नहला धुला के उसका नाम रख दिया चिंकी। अब देखिए, उस बकरी को आप बकरी बुलाएंगे, गोट बुलाएंगे, तो वो आएगी? नहीं आएगी। वो कहेगी अब मैं चिंकी हूं, मैं प्रॉपर नाउन हूं। तो वो कौन सा हो गया भैया? चिंकी नाम कर दिया, प्रॉपर नाउन। आपने ईद भी मनाया और बकरी को अब मटेरियल नाउन में कन्वर्ट कर दिया, और बनाने के बाद जब खाया तो आपको स्वाद मिला, तो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, थोड़ा सा कुछ मजेदार चीज इसमें सीखने की कोशिश करते हैं। अगर काउंटेबल नाउन है तो सीधी सी बात है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रही भैया? अगर काउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यहां तक कोई दिक्कत। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। लेकिन मटेरियल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों लिखते, दोनों का यूज होता है। तो देखिए भैया, काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। तो प्रॉपर और कॉमन, प्रॉपर और कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन यानी कलेक्टिव नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। ऑलवेज क्या होता है भैया? कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कलेक्टिव नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। ठीक है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन आपका सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकता है। और जहां जहां आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन 90% सिंगुलर होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ 90% आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल का यूज 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, सबसे फिर से एक बार रिपीट करिए, काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर होता है 90%। 10% की बात कहां है, मैं वो आपको सिखाऊंगा। तो 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है और 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल का क्या मामला है, इसी बोनस पॉइंट को देते हुए हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन का क्या मामला है, सिंगुलर और प्लूरल का क्या मामला है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं भैया।
देखिए एक चीज समझिएगा कि सब्जेक्ट का जन्म हमेशा सिंगुलर में होता है और वर्ब का जन्म हमेशा प्लूरल में होता है। ये सत्य है, ये कांस्टेंट बात है कि सब्जेक्ट जो है हमेशा सिंगुलर होगी और वर्ब हमेशा प्लूरल में होती है। कैसे भैया? जैसे राम के साथ आपको गो लगाना चाहिए था, अगर ये राम तो सिंगुलर है लेकिन अगर इसका भी बॉर्न सिंगुलर में हुआ था तो आपको गो लगाना था, लेकिन आप एस या एस लगाकर चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट का जन्म हमेशा सिंगुलर में और वर्ब का जन्म हमेशा प्लूरल में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगेगी और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है। ये दो फार्मूला आप बोनस के रूप में ऐड कर लीजिए। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक चीज सिखाता हूं कि देखिए कैसे किसी सब्जेक्ट को प्लूरल बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने का रास्ता है नाउन प्लस एंड प्लस नाउन करके सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन वर्ब को प्लूरल बनाने का रास्ता, वर्ब को सिंगुलर बनाने का रास्ता दो है। यस या ईएस ऐड करते हैं। 90% आपको जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो यस ऐड कर दीजिएगा प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए, और 10% की बात करेंगे ईएस कहां लगता है हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। आगे के वीडियो को देख के जैसे भी आपको वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। नॉलेज पॉइंट आपके साथ बना है और आगे भी आपकी सफलता तक बना रहेगा।